को लेकर जो राजस्थान की घटना हुई है और सरकार ने जिस तरीके से कांग्रेस की वहाँ की सरकार ने चुप्पी साधी है, उस पर क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, चुप्पी साधी है, इसका मतलब सोशल प्रेशर है। और मुख्यमंत्री तो पिछड़ी समुदाय के हैं, अति पिछड़ी समुदाय के हैं, और तब भी वो घटना मैंने वीडियो बनाया था उस पर मेघवाल पर। वो मूंछ नहीं है, वो स्मार्टनेस दिखना नहीं है, वो जाति है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, लिखा है, मैंने रेफरेंस दे के मैं कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि किसी हिंदू से पूछो कि किसी अस्पृश्य के जीवन में सुधार हो रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो अच्छा खाना खा रहा है, क्या दिक्कत है? वो अच्छा दिखना चाहता है, क्या दिक्कत है? अच्छा मकान बनाना चाहता है, क्या दिक्कत है? ये तमाम सवाल उठाते हैं। तो पूछिए कि हिंदू से पूछिए कि वो ऐसा क्यों करता है, उसको क्यों परेशानी होती है। तो हिंदू बोलेगा कि जिसे आप सुधार कह रहे हैं वो बेसिकली सुधार नहीं है, वो हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। तो दलितों के जीवन में जो जो सुधार आएंगे, अच्छा दिखेगा, तो उसके माथे में खटकता है। यही जातिवाद है, वो मूंछ नहीं है, वो जाति है बेसिकली। और 21वीं सदी में रह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जातियाँ खत्म हो रही हैं। ये तो क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कैसे एक खूबसूरत नौजवान जो दिखने में अच्छा है, सिर्फ यही वजह बन रही है कि उसकी हत्या हो जा रही है। दूसरा, हमने सुना है कि अब उनके समर्थन में भी जो है, जो हत्यारे हैं उसके समर्थन में भी लोग बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है क्रिमिनल्स की भी जाति है ना, क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल की भी जाति है। और इस वजह से देखिए किस दिशा में समाज जा रहा है। इसलिए एक तरीके से ये जातियाँ ज़्यादा प्रबल हैं और इसमें सरकार को, संस्थाओं को इसमें आगे आकर पोजिशनिंग करना चाहिए और न्याय, जस्टिस मस्ट प्रिवेल। जब सड़कों पर लोग उतरे थे जितेंद्र पाल मेघवाल को इंसाफ दिलाने के लिए राजस्थान में, तो हमने देखा कि राजपूत जो लोग थे उन्होंने भी चेतावनी दी, महिलाओं पे पत्थरबाजी तक की गई थी। भाई तो वही तो कह रहा हूँ कि भारत में संविधान है कि नहीं। जातियाँ बार बार मैं अम्बेडकर रामा वीडियो चलाता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, आप लगातार सुनते होंगे तो लगातार अम्बेडकर यही बात कह रहे हैं। उनकी पूरी जीवन ये जाति, इसीलिए उन्होंने लिखा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उन्मूलन, कि जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक भारत कोई शक्ति नहीं बन सकता है। भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा जाति है, इसलिए अपराधियों की भी जाति है। और अब तो 21वीं सदी में पढ़े लिखे लोग, सोचिए, ये पूरी दुनिया में अगर जाते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाएगा तो क्या बोलेगा कि यहाँ क्रिमिनल की भी जाति है। ये कोई क्राइम मर्डर करता है तो उसके जाति वाले लोग उसको बचाने आते हैं। वैसे कोई नई बात नहीं है, हिंदू धर्म के मूल में यही भावना है। स्ट्रक्चर इसलिए स्ट्रक्चर्ड है, वो राज पुरोहित समुदाय है शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ट्रीट होना चाहिए, लेकिन वो भी जो है किस तरीके से, आप राणा का देखिए हिसाब किताब, फूलन देवी को जिसने हत्या की थी, राणा को यहाँ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो किस दिशा में भारत जा रहा है, कैसे बनेगा? फिल्म बन रही है हाँ। सर, आपको क्या लगता है कि जो समाज है जिस पर यातनाएं हो रही हैं उनको एकजुट होने की जरूरत है? जाहिर है, इसमें बैकवर्ड की बहुत जिम्मेदारी है। बैकवर्ड और दलित को यूनाइट होना चाहिए, और नहीं तो एक एक करके सब इसी तरह पीटे जाएंगे, आपकी नौकरियां खत्म हो जाएगी। देख लीजिए, यहाँ मास्टर लोग अभी धूप में धरना पे बैठा हुआ है। तो 5 किलो अनाज लेके जीवन यापन करना है कि अपने बच्चों की नौकरी, अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार, ये सवाल है। इसलिए खास तौर से इन लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। दलित अगर चाह भी ले तो अकेले पूरी लड़ाई ये नहीं लड़ सकता, मुद्दा उठा सकता है, संख्या जरूरी है, और वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसी तरीके से आप खूबसूरत देख रही हैं, आपको कोई मार देगा और उसकी जाति वाले लोग उसको बचाने आ जाएंगे। तो ये क्या मजाक है, ये आप डेमोक्रेसी में 21वीं सदी में रह रहे हैं, अद्भुत है ये। लेकिन सर, इसी 5 किलो अनाज पर और इसी मंदिर मस्जिद के बाद पर यूपी में फिर से एक बार बीजेपी सत्ता में, ये भी एक फेज है। वहीं पे फिर कल ही पेपर लीक हो गया ना, व्यापम घोटाला भी सुना है, तो पैकेज में आया है ना। जो लोग को 5 किलो मिल रहा है वो समझ रहे हैं कि अरे हमारा क्या, हमारे बच्चे थोड़ी नौकरी करेंगे, पढ़ेंगे। अरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि हमारे दादा दादी भी मजदूर थे। आरक्षण, सरकारी नौकरी अगर है तो एक अवसर है कि एक मजदूर का बच्चा भी ये सपना देख सकता है कि कलेक्टर, प्रोफेसर, जज बन सकता है। जब रहेगा ही नहीं तो आप सपने ही नहीं देखेंगे 5 किलो अनाज में आप जिंदा रहिए। तो ये सवाल आपको बार बार उठाना भी पड़ेगा, पूछना भी पड़ेगा, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। शुक्रिया। अगर किसी अपर कास्ट की ऐसी हत्या हो जाती है तो उसको मुआवजा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मुआवजा भी मनीष गुप्ता केस में हमने देखा था सर। अरे तो इसी को तो बार बार एक टर्म देते हैं, तो जनेऊ लीला यही तो है, और क्या है? यही तो जनेऊ लीला है। पिछड़े हैं मुख्यमंत्री से। कौन? तो जनेऊ लीला के प्रधानमंत्री तो पिछड़े हैं, तो क्या वो किसका इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं? वो तो पूरे धर्मशास्त्र में नियम है कि शूद्र अगर राजा हो जाए तो वही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए।
तो वो मुख्यमंत्री हो चाहे गहलोत हो चाहे मोदी हो, खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो वर्णाश्रम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। यही जनेऊ लीला है। क्या दलितों का राजनीतिक कमजोर होना भी ये अपराधों को बढ़ावा? डेफिनेटली हमारे नेता सब अपने कुर्सी में एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलते हैं, सड़कों पे तो एक्टिविस्ट लड़ते हैं, आप हम लोग लड़ते रहते हैं। तो नेता जब जो लोग नेता आराम तलबी में विलासता में जो फंस जाएगा, वो कहाँ से समाज की लड़ाई लड़ पाएगा। समाज को फिर से जो है अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, नए नेता उसको पैदा करना होगा। शुक्रिया, थैंक यू।